हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं और इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग इजी तरीके से समझेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इसमें से लगभग तय रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है इसके लिए। तो चलो, बेसिक को तो लास्ट क्लास में दे चुके हैं। अभी हम कैसे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो, यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन यहाँ गिवन है आपके लिए। विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला दिस, यानी दो तुम्हारे पास कर्व यहाँ आ गया, एक पैराबोला है और एक सर्कल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे फिगर, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद आप बना पाओगे। तो मान लो ये मेरा और एक सर्कल भी कंसीडर करना है, तो उसको भी ले लेते हैं। ये रहा आपका एक सर्कल और फिर दूसरा एक पैराबोला दे रहा है। कल बताए थे, लास्ट क्लास में बताए थे, एक्स स्क्वायर है यानी एक्स प्लस माइनस होना है। ये तो आपका रहा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। और चूंकि एक्स को प्लस माइनस करना है, एक्स प्लस माइनस हो रहा है, तो ये एक्स प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, ये ओपन होगा अपवर्ड, यानी यहां पर तुम्हारा ये आ जाएगा पैराबोला ऊपर। तो इस पैराबोला को भी यहां पर हम रख देते हैं। मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है। देखो, चलो ये पैराबोला हो गया। तो दो तरह, यानी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यहां पर आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है वो तुम्हारा है, ऐसे होता है, इधर 1 करना होगा, यानी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तब तो लिख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। यहाँ भी 9 से डिवाइड कर दो। जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ये 9/4 हो जाएगा,
फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई ये भी तुम्हारा 9/4 हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब इस फॉर्म में हम लिखेंगे इंटरसेप्ट के रूप में, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर जो ये जो सेक्शन है ना, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा 3/2 है एक्स, और वाई भी तुम्हारा जो ये भी तुम्हारा 3/2 है ये। और अगर चाहो, अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधे सीधे यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरह से, 4 कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो ये 3/2 का स्क्वायर है। ये एक्चुअली हम बता दिए, जब एलिप्स में जाएंगे ना तो इस तरह का ही प्रयास वहाँ करना है। तो अभी आपके पास यही फॉर्म है, इसी रूप से चलेंगे। यहाँ पर क्या दिखला रहा है, ये जो 3/2 है ये आपका हो गया रेडियस, तो रेडियस 3/2 दिख गया, यानी दोनों लेंथ बराबर हो गया एक्स वाई का जो इंटरसेप्ट है। और ये इस पॉइंट को हमको फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट कब निकलेगा, जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। यानी मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, ये तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, ये है। और यहाँ ये जो पैराबोला का इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y है। तो दोनों को सॉल्व करना है, यानी इस पार्ट को यहाँ पर हम घेर देते हैं, अभी इसका हम यूज नहीं किए। ठीक है, ये फंडामेंटल तुम्हारा था। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको रखते हैं ब्लॉक, इरेज नहीं करेंगे। देखो तो अभी क्या करोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, तुम्हारे पास है ये, तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है, ये तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो दोनों ही केस में सर्कल वाले से भी, चूंकि अभी ये पैराबोला हो गया और आपका कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द इंटीरियर ऑफ पैराबोला। पैराबोला तो ये है और सर्कल ये है, यानी आपको एरिया फाइंड करना है इस वाले पोर्शन का, इंटीरियर ऑफ पैराबोला एंड सर्कल। देख लो ये पार्ट को निकालना है। इस पार्ट का जब स्ट्रिप सिस्टम बताए थे, यानी ये वाला जो लेंथ लोगे ये तुम्हारा y हो गया, और इसका जो विड्थ है वो dx हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना है। फिर यहाँ पर इस एरिया को जब माइनस कर दोगे, मतलब इस y के लिए निकालोगे जब 0 से लेकर, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, ओरिजिन 0 से लेकर जब आप सॉल्व करोगे इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट जो भी हो, ये पॉइंट जो भी हो, यानी अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे इस पॉइंट के लिए, यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा का ना आंसर दे देगा। तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है पैराबोला का जो सेक्शन है इसको आपको घटाना पड़ेगा। मान लिया आपने जो परपेंडिकुलर दिया, इस परपेंडिकुलर का नाम है से दिस इज m, ये m है, ये m हमको चाहिए क्या होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही मिलेगा। तो अभी देखो ये पिक्चर तुम्हारा क्लियर हो गया, ये तुम्हारा y के रिस्पेक्ट में करोगे सॉल्व। तो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, तो यानी y आने वाला है, तो यहां से आप y को लिख सकते हैं, देखिए देखो यहां से y लिख देना, y बराबर तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और सर्कल से भी तुमको y फाइंड करना है, तो सर्कल से यहाँ पर निकाल देते हैं, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो y बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दोनों से निकाल दी, चूंकि y के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा 1, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी हैव। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर आप रख लीजिए वैल्यू, ये हो गया 4y है, एक्स की जगह पर 4y, ये हो गया तुम्हारा 4y एक्स स्क्वायर के प्लेस पर रख दिए, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, ये हो जा रहा है। जब और आगे बढ़ोगे तो 16y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले लो तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तब यहां से हम लोग निकाल पाएंगे y की वैल्यू। तो ये हो गया तुम्हारा देखो, यहां से तुम्हारा हो जाएगा 9 4 जा 36 को तोड़ना है दो पार्ट में, कितना कितना होगा तुम्हारा 19 2 तब तो नहीं होगा 36 है ना। ये इसको 18 2 जा, हाँ, तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 18y और माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में कॉमन ले लो, इसमें भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉमन मेरा हो गया 2y और यहाँ बच गया y 2y और प्लस 9, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लो तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 2y प्लस 9 और दूसरा हो गया 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब है हमारे पास y इक्वल टू आ गया, अगर ये लेते हैं तब तो -9/2 हो जाएगा, और अगर ये वाला पार्ट लेते हो तो y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखो y जो तुम्हारा है यहाँ पर, y जो है देखो अपवर्ड में लिए हुए है ना, y जो आपका ये वाला पार्ट, ये तो ये पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। तो निगेटिव वाले के पास आप लिख दिए नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग यहाँ पर, ठीक है। और अब तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया x y, अगर y देखो इफ y इक्वल टू 1/2 तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर रख दो, थोड़ा सा पानी दो, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा 4 इंटू वाई मीन्स 1/2, और ये जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 मीन्स x इज, ये अगेन प्लस माइनस तुम्हारा √2 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपका यहाँ जो है फिगर देखो, पार्ट यहाँ का लेना है, इस पार्ट को लेना है, इंटीरियर ऑफ द पैराबोला यहाँ वाला लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर का x भी तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी यहाँ भी √2 मेरा पॉजिटिव ही होगा, है ना। और अब चूंकि यहाँ पर तुम्हारा इंटीरियर ऑफ पैराबोला क्वेश्चन में तुम्हारा दोनों आ जा रहे हैं ना, रुको पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल तो ये है, ठीक है, एंड विच इंटीरियर ऑफ पैराबोला, नहीं दोनों निकालना है, ठीक है, इसमें दोनों को लेना है,
ये भी लेना है, ये भी पार्ट आएगा, कंसीडर होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या है ना, ये दोनों पार्ट सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो एक पार्ट का हम निकालेंगे और जो जो वैल्यू आया है तुम्हारा पहले ये लिख दो। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा आ गया है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा आ गया है +-2, चूंकि x दोनों तरफ जा रहा है। और सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा हो गया, x पहले लेते हैं -√2 और y तो 1/2 ही है, एंड √2 और ये 1/2, तो यहाँ पर लिख दो √2 1/2, यहाँ पर लिख दो √2 1/2, और यहाँ भी लिख दीजिए, इस पॉइंट पे भी लिख दीजिए, ये वाला भी पॉइंट हो गया तुम्हारा यहाँ, ये हो गया तुम्हारा -√2 और 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लेंथ है तुम्हारा ये 1/2 है, m जो है y, ये सॉरी x जो है ये तुम्हारा √2 है, ये जो m है आपका √2 हो गया x की वैल्यू, और यहाँ तक जो आए हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पार्ट आपका हो गया, नहीं लिख रहे हैं, ये तुम्हारा 1/2 हो गया। तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वाला पार्ट से बॉन्डेड रीजन नीचे तक का मिल जाएगा। मतलब अगर इसका नाम दे तो OM, और ये पॉइंट का नाम अगर आप दे दो, देखो इस पॉइंट का अगर नाम दे देते हो, दिस इज P एंड दिस इज Q, तो यहाँ से लोगे तो ये तुम्हारा, और यहाँ के पॉइंट को ले लो PQ, ये ले लेते हैं R, ये पॉइंट हो गया R। तो अब तुम्हारा एरिया ऑफ OMPR निकालोगे तो 0 से लेकर √2 के लिए y dx के साथ हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर ये जो पैराबोला वाला जो कर्व है, इस कर्व का जब इंटीग्रेट हम करेंगे, दिख नहीं रहा होगा, ये जो पार्ट है इसके नीचे वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर √2 के लिए ही, बट इसका y आ जाएगा, यहां तक निकालना है। ठीक है, तो मेरा रीजन हो गया बॉन्डेड जो चाहिए, मतलब पहले वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट से अगर लें तो टोटल में से नीचे वाले को आप घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा, तो या लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हो एज द, इसको क्या नाम दे दें, ये जो दोनों शेडेड रीजन है लिख देते हैं एज बोथ द शेडेड रीजन आर सिमेट्रिकल, सो एरिया ऑफ, क्या नाम है, एरिया ऑफ OMPR या OMPR या फर्स्ट शेडेड रीजन लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा, बीच में कोई पॉइंट अगर ले लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, इतना घूमना नहीं पड़ेगा, थोड़ा फिगर बड़ा बनाना चाहिए था। देखो अगर इस पॉइंट को, चलो ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट हम कोई ले लेते हैं, दिख रहा होगा, इसका नाम सपोज करो PQR, ये मान लीजिए B है या A है, A तो कहीं मेंशन नहीं किए हैं, ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट A है। ठीक है, तो अब लिख देंगे OA
पी आर, ओ ए पी आर इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरे का ले लेते हैं, एरिया ऑफ ओ एम पी आर। अब एक स्टेप लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ओ एम पी आर माइनस एरिया ऑफ, नीचे वाले का क्या नाम है, ये हो गया तो आपका ओ ए पी एम, ओ ए पी एम, ओ ए पी एम, तो यानी ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 0 to √2, 0 to √2, यहाँ पर हो गया 0 to √2 y dx माइनस, ये हो गया तुम्हारा √2 से जा रहा है 2 तक, 2 है नहीं 3/2 तक, ये तुम्हारा जा रहा है 0 से लेकर √2 तक, यहाँ कर ये भी 0 से √2 तक ही है, हाँ ये भी वहीं तक है, 0 से √2 तक के लिए ये भी करना है, तो ये भी लिख देते हैं 0 से √2 इसका y dx यानी पैराबोला का dx। अब दोनों का वैल्यू रखो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज 0 से √2 और y सर्कल का, देखो सर्कल का y तुम्हारा यहाँ पर है 3/2 x स्क्वायर √3/2 x स्क्वायर dx माइनस 0 से √2, पैराबोला के लिए भी लिख दो, पैराबोला का तुम्हारा है y, यहाँ पे देखो x²/4, ये है x²/4 dx। अब सॉल्व करना है, हो गया जितना लिखना था लिख दिए। दिस इज, ये तो तुम्हारा फार्मूला हो गया a² - x² के लिए, जो कि x/2 इंटू सेम मतलब 9/4 माइनस x² और प्लस a²/2 मीन्स 3 3 या 9/4 इंटू 2 8, देखना कैलकुलेशन गलत ना हो, ये हो गया, और साइन इनवर्स x/a मीन्स 3/2, तो 2 को ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया इसका, और इसका इंटीग्रल जो है वैल्यू अपर एंड लोअर लिमिट को बैठा दो, और ये हो गया -1/4, ये तुम्हारा रहा x⁻3/3, इसका भी हो गया 0 से लेकर √2 के लिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा सारा वैल्यू लिख दो, ये √2/√2, √2/2 और √9/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 इंटू √2/3 माइनस, अब जाओगे तो माइनस ये 0 हो गया, इसमें 0 इंटू एनी नंबर इज 0, और यहाँ हो गया तुम्हारा प्लस, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 के लिए ही होता है, ये भी 0 हो गया, तो पहला पार्ट का तो हो गया। फिर यहाँ पर -1/4 और ये 3 को बाहर कर लो तो हो जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ हो गया x³ मीन्स 2√2 माइनस 0³ मीन्स 0, तो इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, ये √2/2
और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 में से 8 चला गया तो 1/4 आ जाएगा, उसका रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 12 कट रहा है, √2/6 ये हो रहा है तुम्हारा √2/6 है ना, ये आ गया। जरा सा एक बार देखो यहाँ पर, अगर सही है मेरा कैलकुलेशन तब तो लिख सकते हैं दिस इज √2/4 यहाँ हो गया और माइनस √2/6 हो गया, एक साथ रखो, सॉल्व कर लेना। और यहाँ प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 ये हो गया। एंड और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दोनों का एलसीएम हो गया 612 हो गया और 3√2 माइनस 2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 घटाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बोलो, देखो। सो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मीन्स शेडेड रीजन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट, बाद में लिखेंगे, अभी पहले जगह बनाते हैं। देखो तो ये मेरा हो गया, दिस इज इक्वल टू √2/2 से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई करोगे 12 को, यहाँ 6 बच जाएगा और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, अब नहीं कुछ करेंगे, स्क्वायर यूनिट। अब आप आंसर मिला सकते हैं, ये आंसर है कि नहीं, ये है तुम्हारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहां पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ 2। यहां पर तुम्हारा गिवन कर्व है x-1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, जो कि जस्ट लाइक है x माइनस, अगर मान लो इसको लिखते हैं x माइनस h का स्क्वायर और प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर, यहां पर तुम्हारा r स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। विथ सेंटर, सुनो यहाँ पे जो h है ना, यही तुम्हारा h और k सेंटर है, एंड रेडियस r। ये जनरल मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। दिस इज, क्या लिखा रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ये पार्ट को ध्यान में रखना है, ठीक। दूसरा पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ सेंटर इज 0 0, तो इसका मतलब हो गया कि h भी 0 है और k भी 0 है, देन इक्वेशन ऑफ
सर्कल, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो देखो दूसरा इक्वेशन जो है तुम्हारा इसी पर बेस्ड है, दूसरा वाला। तो इसमें हम पहले वाले में अगर देखें तो ये तुम्हारा फॉर्म हो गया ऐसा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, विच इज the equation of circle with center 1 0 and radius 1 with radius 1, ये हम दे दिए, ठीक है ना। तो अभी तो ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन है and the second curve is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 यानी 1 स्क्वायर। दिस इज also a circle with center 0 0 and radius 1। अब इस दोनों सर्कल को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो एक सर्कल मेरा है, ध्यान देना यहाँ पर, एक सर्कल ये है, इसमें जो है 0 0 है, एक का तुम्हारा 0 0 है, तो 0 0 वाला सेकेंड सर्कल तो यहां दिखला दिए, और दूसरा सर्कल आपका देखिए, ये जो है ये आपका ओरिजिन है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और दूसरा सर्कल का क्या है 1 1 है। और सुनो, ये जो पहला वाला का रेडियस भी 1 है, समझ गया ना, पहला वाला का रेडियस भी 1 लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, यहां पर ये 1 है, ये आपका 1 है रेडियस, यहां से लेकर यहां तक 1 है, और दूसरा वाला का जो रेडियस ये भी 1 है, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। सुनिए, इसमें क्या है, सेंटर हो गया तुम्हारा 1 0 1 0, यहां पर तुमको ये वाला सर्कल को जो है ना, इसको तुमको 1 0 यहां पर सेट करना पड़ेगा, तब बनेगा तुम्हारा ये 1 0। देख लो, ऐसा हो गया, सर्कल गड़बड़ हो गया। ये ठीक है, चलो पहले दोनों को सॉल्व करके देखो क्या होता है। यहां पर हो गया तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा हो गया 0, और ये हो गया 1, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इसको बराबर करना पड़ेगा कैसे।
20 में आएगा तब तो अब ठीक लग रहा है। हाँ ये है तुम्हारा। चलो अब बताओ, पहला कर्व तो तुम्हारे पास था, दोनों को सॉल्व करके पहले बताओ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है। यहां तक तो 1 हो गया, यानी ये यहां पर लिख देते हैं, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और इसका हो गया 0। इस कर्व का मतलब ये वाला जो सर्कल है ना सेकेंड वाला, इसका सेंटर 1 0 हो गया और इसका यहां से यहाँ तक रेडियस 1 हो गया, और आपको चाहिए ये वाला एरिया फाइंड करना है, दोनों से बॉन्डेड रीजन, ये चाहिए। सर एरिया ऊपर नीचे सेम होगा ना? हाँ दोनों सेम होगा, सिमेट्रिकल है ना, ये पार्ट सिमेट्रिकल है तो दोनों का बराबर हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, और पहले हमको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो क्या होगा, सुनो, यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन है, अरे एक पेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे हो गया है ना। ये इक्वेशन 1 लिख लो, इस पर ऊपर नीचे करने में टाइम लेता है। ये तुम्हारा 2 हो गया, तो यहाँ से क्या करो ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर ये इधर लाओगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर के प्लेस पर ये जो वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर यहाँ से लिख दिए, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए इज इक्वल टू 1, और अब जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर साफ हो गया, 2x उधर लेके चले गए तो बराबर हो गया 2, सो इधर भी 1 है तो गड़बड़ हो गया ना, ये 2 इधर आ गया, माइनस हो गया ना। रुक जाओ, यहाँ पर ये 2x को उधर लेकर गए हैं और ये 1 और एक 1 ये साफ हो गया तो ये -1 हो गया, तो x बराबर -1/2 हो जा रहा है। x बराबर -1/2 है ना। ये जो है क्योंकि 2x को हम लोग इधर लाए हैं ना, और ये तो 1 है एज इट इज अपने जगह पर ही है तो ये प्लस ही रहेगा। दिस इज 1/2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है मेरा ये x बराबर 1/2 है, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो है ये हो गया मेरा 1/2, और यानी y का वैल्यू 1/2 हो गया। सॉरी, यहाँ से जो लेंगे ना ये x बराबर हो गया, ये हो गया, अगर मान लो इसको तुम m बोलते हो तो ये तुम्हारा 1/2 हो गया, और y यहीं से निकाल लो तो 1/2 कॉमा y जब निकालोगे तो चलो इक्वेशन 1 में ये 2 में रखते हैं, y स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, यानी y हो गया √3/2, तो ये तुम्हारा हो गया √3/2। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हो गया √3/2, ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, इससे हमको मतलब भी नहीं है। और अब जब एरिया निकालोगे इस रीजन का तो देखो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों भी तो सिमेट्रिकल ही हो रहा है। ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी बाउंड्री 0 से लेकर m की वैल्यू जो लाए हैं 1/2 के लिए हमको इंटीग्रेट करना है इसके y को, इस y को लेकर, ये y स्ट्रिप हम ले लेंगे, इस वाले y को, ये वाला है ना dx अबाउट, तो ये निकल जाएगा। और इधर वाले के लिए आप करेंगे, ये स्ट्रिप आप लीजिएगा, ये y हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, और ये 1/2 से लेकर 1 के लिए, यहाँ पर 1 है ना, x की वैल्यू 1 के लिए यहाँ तक के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे।
इसका इसका जो इक्वेशन होगा y, इसका जो ये जो y है, ये y मेरा हो जाएगा यहाँ से, यानी ये इक्वेशन तुम्हारा किसका है, जिसका सेंटर 1 0 है। तो यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से y निकाल लो। देखो इससे जब हम निकालेंगे यहाँ वाले से, तो ये y बराबर हो जाएगा √1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ये y तुम्हारा, ठीक है। और इससे जो y लोगे सेकेंड वाले सर्कल का y, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहीं पर लिख दो, पहला हो गया जिसका ये वाला है 0 1 वाला, इसका तुम्हारा हो गया y बराबर √1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और दूसरा वाला ये जिसका 0 0 है ओरिजिन, मतलब सेंटर, वो हो गया y बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान लो ये सर्कल 1 है, तो ऐसे लिख दो। तब आपको लिखना है, तो एरिया ऑफ, अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नाम दे देते हैं। ये तो O है ही, यहाँ पर O है, ये M हो गया, और इसको ले लो A, ठीक है, और फिर इसको ले लो B। तो एरिया ऑफ OABO बराबर एरिया ऑफ रीजन हो गया OAM प्लस एरिया ऑफ AMB बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1/2 के लिए इसका y dx होगा। मतलब ये हो गया तुम्हारा ये जो लिए हैं, ये सर्कल 2 है, ये 1 नंबर सर्कल, पहला इक्वेशन यही था ना, और ये तुम्हारा 2 नंबर सर्कल है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेकर ये है 1 तक, और ये हो गया आपका y dx। ये y आपका है सर्कल 2 का, ये आपका है y सर्कल 2 का। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 0 से 1/2। और अभी सर्कल 1 का y हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पर y बराबर 1 माइनस एक्स का √ है होल स्क्वायर का, नहीं उल्टा हो गया, x माइनस 1 का, है ना। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये dx हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेकर 1 के लिए ये y तुम्हारा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तुम्हारा 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से तुम देख लो अभी तक जो लिखे हैं सही है या गलत, इसको चेक करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड के लिए अब फर्स्ट का है, और दूसरे का ये है, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फार्मूला आ गया ना, दिस इज द फार्मूला। ये हो गया आपका, पता ही है कि नहीं लिखेंगे अब। ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला, ये ए स्क्वायर है, यहाँ भी तुम्हारा ए स्क्वायर है। तो ये हो गया तुम्हारा x/2 मीन्स x माइनस 1/2
इंटू सेम मीन्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 1। तो 1 मत लिखो, छोड़ दो। ये हो गया पहला का, और ये है 0 से लेकर 1/2 के लिए। और यहाँ भी तुम्हारा हो गया प्लस, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ये भी तो वही फार्मूला है, x/2 इंटू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1। ये है 1/2 से लेकर 1 के लिए। अब तुम यहाँ पर सॉल्व करो, मेहनत है। 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1, देन माइनस, ये तो पहला 0 हो जाएगा, यहाँ भी रखोगे 0 तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 0 मतलब -1। तो पहला में सेट हो गया। प्लस दूसरे में चलो, यहाँ पर जब आप रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पर x के जगह पर 1/2 रखोगे तो 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 और माइनस 1/2 साइन इनवर्स x के जगह पर हो गया 1/2। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका -1/2, तो -1/4 हो जाएगा और अंडर रूट यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, ये हो गया -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस 1/2 ये साइन इनवर्स -1/2 और माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स -1 और ये रहा माइनस, ये तो 0 हो गया पहला पार्ट, माइनस कहाँ है, ये प्लस है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स। अच्छा इसको सुनो, इसको तो लिख दो, पाई में एक्चुअली सबको कन्वर्ट करना है। ये साइन इनवर्स 1 यानी कि 1/2 इंटू π/2 90 डिग्री का है, और यहाँ आ जाते हैं माइनस 1/4 इंटू 4 में से 1 गया √3/2 और फिर ये -1/2 इंटू π/6। अब हो गया तुम्हारा -1/4, अरे कैलकुलेशन ही बड़ा है और कुछ नहीं है, 3 अंडर रूट रह गया और /2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर देखो। अच्छा सुनो एक बात, तुम ही यस सर। देखो, तो यहाँ पर लिख देना है, तो दिस इज 1/2 इंटू ये हो गया तुम्हारा π/6 का ना, π/6 माइनस मतलब ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी हो गया माइनस, यानी ये भी प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 और यहाँ हो गया तुम्हारा प्लस π/4, यहाँ हो गया तुम्हारा माइनस √3/8 और यहाँ हो गया तुम्हारा माइनस π/12। तो अभी ये तुम्हारा, ये तो -π/6 ये आएगा, प्लस के साथ माइनस होगा ना यहाँ पर,
ये माइनस पाई बाई 6 होता है, प्लस है यहाँ पर, ये माइनस हो गया और बाकी सब ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तुमको, ठीक है। कितना आ जाएगा, दिस इज रूट माइनस √3/8 और कहाँ है √3/8, यहाँ भी है, यहाँ भी है माइनस, तो 2 हो गया ट्वाइस। ये दोनों को, इसको और इसको ऐड कर लिए, फिर पाई बाई 6 यानी पाई बाई 12 यहाँ भी है और पाई बाई 12 यहाँ भी है, तो ये हो गया क्या आपका -2π/12 और ये π/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 2π/4 यहाँ भी आ गया, यानी 4 6 2 बराबर -π/√3/4 -π/6 और प्लस π/2। ये रहा, और अच्छा से सॉल्व कर दो, -√3/4 और ये माइनस कितना हो जाएगा, देखो π/2 में से जब घटाओगे π/6 को तो 6 इज द एलसीएम, ये 3π में से पाई चला गया तो ये 2π/6 हो जाएगा, यानी 2π/6 π/3 के बराबर है। अभी जो हम निकाले हैं ना, ये निकला है, ये निकला प्लस में आया था ना ये आंसर, अभी जो इरेज के प्लस में है ना, देखो ये जो आया है ना, ये तुम्हारा इसका एरिया आया है ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का भी लेना है ना, तो टोटल शेडेड एरिया, तो यहां लिखना तो एरिया ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, चूंकि सिमेट्रिकल है, ट्वाइस ऑफ -4 और प्लस π/3 बराबर, यहाँ लिख सकते हो 2π/3 और माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर है। जरा मिला लो इस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्या कह रहा है, तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फिर तुम्हारे पास एक कर्व ये है, यानी y बराबर x स्क्वायर का फॉर्म है, यानी एक पैराबोला दिया हुआ है, एक y इक्वल टू x मीन्स एक लाइन दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुमको फाइंड करना है। यानी आपके पास गिवन कर्व इज, ये तुम्हारे पास है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, सुनो ये वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर x प्लस माइनस हो रहा है, यानी मेरा जो पैराबोला होगा x प्लस माइनस पर जाएगा, ऐसे करके खुलेगा, तब तो इधर x प्लस इधर माइनस होगा, इस तरह से खुलना है। लेकिन ये कहाँ पर जाएगा, सुनो, ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो y 2 हो जा रहा है, और अगर x की वैल्यू अब बाकी जो भी रखो, बाकी मान लो 1 रखते हो तो ये तुम्हारा 3 हो जा रहा है, -1 रखते हो तब भी ये 3 हो जा रहा है, 2 रखते हो तो ये तुम्हारा 2 2 4 प्लस 2 6 हो जा रहा है, -2 रखते हो तो भी ये 6 ही हो जा रहा है, -2 का स्क्वायर, फिर से ये 6 ही हो जा रहा है। कहने का मतलब जो पैराबोला होगा ना, वो ऐसे ना होकर ऐसे भागेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, 0 2 इसका ये होगा, वर्टेक्स होगा, तो इसको बना देते हैं।
देखो इस ग्राफ को पहले खींचते हैं फिर बात। देखो यहाँ पर तो ये तो मेरा हो गया। समझना यही है कि ये जो ग्राफ खींचे तो इसलिए ये टेबल हम निकाले थे ताकि पता चले। उसमें क्या था ना, अभी तक जो बनाया y बराबर एक्स स्क्वायर या x बराबर वाई स्क्वायर रहता था, तो x का वैल्यू 0 रखे तो y भी 0 आ गया, यानी मेरा वर्टेक्स 0 0 पे चला गया। यहाँ पर तुम्हारा वर्टेक्स देखो यहाँ पर आ रहा है 0 2 पे आ जा रहा है। तो ये तुम्हारा जो पॉइंट है, अगर इसका कुछ नाम देते हो, सपोज दिस इज ए, ये ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरा x तो 0 और y हो गया 2, ये हो जा रहा है, इसलिए ऊपर चला गया। और दूसरा y इक्वल टू एक्स का एक और आपको लाइन चाहिए, तो लाइन को भी हम यहां से उठा लेते हैं। ये तुम्हारा लाइन है, चूंकि y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ये मेरा जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे चला जाएगा ये इस तरह से। तो इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे चला गया बराबर पर। और एक और लाइन ले लो, ठीक है, एक और लाइन हम लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपका इक्वेशन में है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो 0 तो ठीक है, 0 पर ये खींचा हुआ है, लेकिन x इक्वल टू 3 पर लेना है। तो x इक्वल टू 3 पर इस लाइन को लाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 3 आता है, ऐसे। अब दिख रहा होगा, इतना ले लेते हैं, थोड़ा जगह रहेगा तो बनाने में आसान होगा। ये तुम्हारा है लाइन है और ये पैराबोला है। चलो अब सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो गया। अब देखो, अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ को हटा दो। देखो यहाँ पर तो गिवन कब एक ये हो गया, तो अभी हम यहाँ पर सबको लिख देते हैं। गिवन कर्व्स आर, एक तो एक नंबर कर्व तुम्हारा ये हो गया, 2 नंबर कर्व तुम्हारा है y इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया आपका 1 नंबर कर्व, ये हो गया आपका 2 नंबर कर्व, और आपके पास तीसरा कर्व है, थर्ड कर्व है x इक्वल टू 0। तो चलो ये मेरा ये जो है हमारा ओरिजिन, ये ही मेरा 0 0 है। तो इसका कर्व तो यहाँ हो ही गया y एक्सिस, और ये x एक्सिस। हाँ बोलो। ये थर्ड नंबर का जो है, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ नंबर जो तुम्हारा इक्वेशन है, ये x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो ये तुम्हारा हो गया x बराबर 3 यहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू 3 का ग्राफ। तो सब तो मिल गया। इसके लिए आपको y निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइन। दीज लाइन मीन्स हो गया ये वाला कर्व तो लेना ही लेना है, फिर ये x एक्सिस वाला पार्ट लेना है, यानी x इक्वल टू 0 लेना है, फिर x इक्वल टू 3 लेना है, और ये लाइन लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा शेडेड रीजन ये हो गया। वी हैव टू फाइंड द एरिया दिस वन, ये चाहिए, क्योंकि ये हो गया आपका x इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका कर्व, ये हो गया आपका x इक्वल टू 3, और ये हो गया लाइन।
इससे घिरा हुआ रीजन का एरिया चाहिए। तो अब क्या करोगे, इसका वाला एरिया के लिए y निकाल लेंगे। तो यहां से y बराबर हो जाएगा, ठीक तो है, x² + 2 दिया, स्टैंडर्ड है, कहीं दिक्कत नहीं है। और इस लाइन के लिए y हो गया आपका x, ओके ये भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो इस लाइन का ले लोगे ग्राफ। इस ग्राफ के लिए हम जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3 के लिए, ये देखो एंड पॉइंट बिगिनिंग, 0 से 3 के लिए आप पैराबोला के पार्ट यानी पैराबोला से बॉन्डेड रीजन को हम लोग दिखला देंगे, यहां तक पूरा कहा जाएगा। मतलब ये जब लोगे ना तो ये तुम्हारा ये सब आ जाएगा, ये सब पोर्शन ले लेगा। लेकिन हमको चाहिए ब्लू वाला से रंगा हुआ पार्ट को, है ना। तो अब इस पार्ट को हटाना है, तो ये पार्ट इस लाइन से लो और इस लाइन के पार्ट यानी फिर 0 से लेकर 3 के लिए इस लाइन के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब एक आपको लेना है, एक लेना आपको इसका y और एक लेना है आपको, एक लेना है आपको इसका y, इसका y, ठीक है। तो पता चल जाएगा, यानी एक को हम ऐसे दिखला देते हैं ये वाला पार्ट और दूसरे को दिखला देते हैं, दूसरे को दिखला देते हैं इसी पार्ट से, ये वाला y देख लेना मोटा कर दिया। और dx दोनों का सेम ही है, dx। तो अब लिख देते हैं आपका जो भी है यहाँ पर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन मीन्स हमें जो चाहिए, शेडेड रीजन that is कुछ नाम दे देते हैं, AO, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। दैट इज एरिया ऑफ AOBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ तुम्हारा हो गया OACBD माइनस एरिया ऑफ OBD बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3 के लिए y dx फॉर फर्स्ट वन और माइनस ये हो गया फिर से 0 से लेकर 3 के लिए सेकेंड का y dx। देखो देखो यहां पर हो गया, दिस इज 0 से 3, y हो गया ऊपर वाले का x² + 2, ये हो गया x² + 2 dx और माइनस सेकेंड y हो गया x, ये हो गया 0 से लेकर 3 x dx। तो ये हो जाएगा मेरा x³/3 + x यानी 2x और इसका लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3 और ये हो गया माइनस, ये हो गया x²/2 0 से 3, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3 3 3 27/3, 3 क्यों हो गया और प्लस 2 3 जा 6 माइनस 0 माइनस 0। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरे में जब सेट करोगे 3 3 जा 9/2 माइनस 0 यानी हो गया 9 टाइम्स में कट गया और ये हो गया 9 + 6 दैट इज 15 और माइनस 9/2 मीन्स 30 - 9/2 इज इक्वल टू
21/2 स्क्वायर यूनिट योर आंसर। इस तरह से